नया घर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह ही एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। इसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते ये घर हमने रीनट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रीनट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा, फिर मेरे वालिद साहिब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रीनट तो कम था ही, पर इसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहिब ने ये सब बातें कर हम लोगों से शायर की या कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मजीद रुकने का सोचा। इसने बताया, अगले दिन में वालिद साहिब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़श्ता रात वालिद साहिब बता रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोना जगह थी जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, शायद उसी तरह का कुछ कह ली। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तमीर शुदा नहीं नजर आ, बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरह से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। इसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहिब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि इसका रीनट भी मुनासिब था। यह सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक न्यूसत महसूस होने लगी थी। यह सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक न्यूसत महसूस होने लगी थी। मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थीं जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहिब को बोली, अब्बू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहिब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इसने बताया, इस घर में कुछ बलियाँ भी नजर आए और अजीब बात ये थी कि वो बलियाँ हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। अगले दिन हम लोगों ने घर की साफ सफा शुरू कर दी। सफा के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर पहुंचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहिब ने धत्कार दिया, पर वो भागने के बजाय गिराने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाशी से सामान उतारा जाने लगा, इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी खा हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू आट कर बाहर गए और इन्हें धत्कार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जाना। सबा सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली इसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब इसे देखा तो डर के मारा शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहां से नहीं भागी, जैसे इसे फर्क ही नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में अटका और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुआ कि एक बिल्ली कैसी किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसा नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सर ला कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे इसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहा महारत से उतारी हो और ऐसा काम को कोई कसा ही कर सकता है। इसने बताया, हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो हमारी जानिब मुसलसल टिकटिकी लगाकर देख रही थी।
मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आए। जब हम घर से निकलने लगे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो हमारी जानिब मुसलसल टिकटिकी लगाकर देख रही थी। इस घर में बहुत सी बलियाँ थी, पर इस बिल्ली से अजीब सा खौफ आने लगा था। इसकी एक आँखा थी ही नहीं, सब बलियाँ काली थी, पर इस बिल्ली की एक आँखा ही इसकी पहचान थी। इसने बताया। हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान के कर वापस आ गए। दिन उसी चहलकदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी खा इसके वालिद साहिब की आँखा खली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बिल्ली नजर आई। इन्होंने इसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गब हो गई। इसने बताया, गर्मियों के दिन थे और हमें इस घर में रहते हुए एक हफ्ता हो गया था और रोज ही कुछ ना कुछ अजीब देखने को मिलता। अब वालिद साहिब को भी यहाँ किसी पुरस्कार चीज के होने का एहसास हो गया था, पर शायद वो इसलिए खामोश थे कि हमारी फैमिली में एक वही थे जो हम सबको संभाले हुए थे। इसने बताया, ये सिलसिला जारी रहा। हमेशा के बाद हर रात ही कुछ नया देखते, जैसे कि दरख्त पर सुर्ख रोशनियों, बिल्लियों का रोना, पूजा के फूल जो सफा के दौरान मिलते रहते थे। इसने बताया, तलहा सच बताऊं तो अब शायद हमें इस सब की कहीं ना कहीं आदत सी हो गई थी। अब बिल्लियों के रोने पर अब्बू भी इन्हीं धतकारते नहीं थे, बस खामोश होकर ये सब सुना करते थे या कभी इस सब को इग्नोर कर देते। पर एक चीज़ तो जाहिर थी और वो ये कि हम सब घर वालों का एटीट्यूड काफ़ी बदल गया था। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और किसी ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी कि हमें सहन में से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगी। मालूम पड़ता था जैसे कुछ औरतें कुछ गा रही हैं, शायद किसी चीज़ की खुशी मना रही हैं। हम लोगों के आसपास तो कोई घर था नहीं और घर के बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, तो ये बात वाज़ेह थी कि आवाज़ सहन से आ रही है। हम लोग इतने खौफजदा हो गए कि इतनी हिम्मत नहीं हो एक बार बाहर जाकर देख ली। मैं खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। फिर इसने कहा, जानी आज भी वो सब सोचता हूँ तो रौनगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने इससे पूछा, यार तुम लोगों ने आलम से राबिता क्यों नहीं किया? मेरी इस बात का इसने जवाब नहीं दिया और कहानी आगे बढ़ा। मैंने भी इसरार नहीं किया। इसने बताया, सबा वालिद साहिब मकान मालिक से बात करने इसकी तरफ गए और सारी राम कहानी इसे सुना। पहले तो इसने मानने से इनकार कर दिया और ये बात कह डाली, सूफी साहिब आप इस दूर में भी पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वालिद साहिब गुस्सा होकर बोले, अल्लाह के बंदे ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा और सुना है। तुम अब मुझे झटला रहे हो कि मैं तुमसे इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ। मुझे कोई परेशानी है तो ये सब कह रहा हूँ और अब मैं अपनी बीवी बच्चों को इस अजाब में नहीं रखना चाहता वगैरह। इसने बताया। वालिद साहिब की लंबी चौड़ी दास्तान सुनकर इसके मिना से भी सच निकल गया। इसने बताया कि जो भी इस घर में आता है ज़्यादा वक्त नहीं रुकता, पर वह जो कोई भी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको ये घर कम पैसों में रेंट पर दिया। अभी इसने इतना ही बोला था कि वालिद साहिब ने इसे 2-3 सुना दी और वापस आ गए। इसने बताया, जब वो घर पहुंचा तो वालिदा घर से बाहर खड़ी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर इन्होंने बताया, मैंने सफ़ा के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा। इसके माथे पर हिंदुओं वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। इसकी एक आँखा नहीं थी। वालिद साहिब ने अम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले आए। मैं स्कूल में था जब वालिद साहिब और भाई मुझे लेने आए। हम लोग अपनी फूफू की तरफ आ गए जो उसी शहर में रहती थीं। कुछ दिन वहीं रुके रहे। जब नया मकान मिला तो इस मनहूस घर से सब सामान उठाकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और ये आखिरी बार थी जब मैंने इस घर को देखा था। इसने बताया, ये मेरी जिंदगी के खौफनाक तरीन अयम थे। वो घर, वो बिल्ली की आवाज़ें, वो नाचने गाने की आवाज़ें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं।